दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि अब से लगभग 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यूक्रेन यात्रा की संभावित तारीखें और इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए थे। और हमारी आज की खबर को आप एक तरीके से उसी खबर का एक अगला चरण या पार्ट 2 भी कह सकते हैं। आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए या जिन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप इसे प्लीज जरूर देख लीजिए। तो अब चलते हैं अपनी खबर की तरफ। तो खबर यह है कि अब यह कंफर्म हो चुका है कि आने वाले 23 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं और जो विदेश नीतियों के एक्सपर्ट हैं वो इस यात्रा को भारत के भविष्य के लिए एक खतरे की तरह बता रहे हैं। एक्सपर्ट ने पीएम मोदी के इस दौरे पर सवाल उठाए हैं और वो चेतावनी दे रहे हैं कि इस दौरे का भारत के लिए कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेगा, बल्कि उल्टा ये हमारी विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव कर देगी। वो कैसे, आइए समझते हैं। वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मोदी की 23 अगस्त की कीव यात्रा न केवल गलत समय पर हो रही है बल्कि इसका उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं है। यूक्रेन की रूस में घुसपैठ ने युद्ध विराम के प्रयासों को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। केवल इसीलिए कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की स्वतंत्रता के बाद वहां का दौरा नहीं किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि मोदी बढ़ते युद्ध तनाव के बीच कीव का दौरा करें। इसके अलावा और भी कई एक्सपर्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी की इस यात्रा का इन्हें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखता और कुछ एक्सपर्ट तो ये तक कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति अब स्वतंत्र नहीं रही और वो पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका को खुश करने के लिए पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं। पर अब प्रश्न ये है कि आखिर इतने सारे एक्सपर्ट जब इस दौरे को लेकर अपनी चिंता जता रहे हैं तो उनकी चिंता बेवजह तो नहीं होगी, आखिर कुछ तो कारण होगा। जी हां, कारण है और वो कारण है रूस की नाराजगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत के इस कदम से रूस बहुत नाराज हो सकता है और वो पाकिस्तान और खासकर चीन के और नजदीक जा सकता है। रूस ने आज तक हर मंच पर भारत का साथ दिया है और यूक्रेन की वजह से रूस से अपनी मित्रता को हम दांव पर नहीं लगा सकते। और तो और कुछ जानकार तो ये तक कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आप रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पाकिस्तान के दौरे पर जाता हुआ देखें तो चौंकिएगा मत। अब आप कहेंगे कि अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन पाकिस्तान के बहुत करीबी दोस्त और कट्टर समर्थक माने जाने वाले देश अजरबैजान के 2 दिनों के दौरे पर गए हुए हैं और ये वही अजरबैजान है जो कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान का साथ देता है और जल्द ही वो पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट भी खरीदने वाला है। इतना ही नहीं, कुछ वक्त पहले तक रूस आर्मेनिया और अजरबैजान के विवाद में हमेशा आर्मेनिया का ही साथ देता था और अजरबैजान से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। पर अब इस दौरे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम इलियेव के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग देखी जा रही है और इनके बीच कई सारे अहम समझौतों पर बातचीत भी हुई है। तो कहीं रूस भारत को यह संकेत तो नहीं दे रहा कि अगर भारत उसके दुश्मनों से अपने संबंध मजबूत करेगा तो वो भी बदले में भारत के दुश्मनों से अपने संबंध मजबूत करेगा। देखिए, अगर रूस भारत से दूर चला जाता है तो यह भारत की विदेश नीति को एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि आजादी के बाद से चाहे भारत में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार क्यों न रही हो, सबने रूस के साथ अपने संबंधों को हमेशा मजबूत ही किया है। कहीं ना कहीं रूस के इस अजरबैजान दौरे से मुझे भी ये लगता है कि भारत को अपने कदम बहुत सोच समझ के आगे बढ़ाने चाहिए। पर हमें यह भी भरोसा रखना होगा कि अगर हमारी सरकार इतना रिस्क लेकर ये कदम उठा रही है तो वे सब कुछ अच्छे से सोच समझ कर ही ये सब कर रहे होंगे। सरकार के पास एक्सपर्ट की पूरी फौज है, विदेश नीतियों के एक्सपर्ट हैं, विदेशी मामलों के बड़ों से बड़े जानकार हैं, पूरा का पूरा विदेश मंत्रालय है। तो मुझे लगता है कि जरूर हमारे पीएम की यूक्रेन यात्रा एक कैलकुलेटेड रिस्क है। और अगर मैं ये कहूं कि हो सकता है भारत ने रूस को पहले ही अपनी यूक्रेन यात्रा को लेकर कॉन्फिडेंस में ले लिया हो तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता, सब अपने हितों को ध्यान में रखकर ही फैसले करते हैं।
और आशा करता हूं कि भारत न रूस के और ना ही पश्चिमी देशों के दबाव में आकर अपने हितों से कोई समझौता करेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या भारत सरकार का ये कदम सही है या हमारे एक्सपर्ट जो चेतावनी दे रहे हैं उन्हें बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही, पर साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।